हम सब परिश्रम करते हैं और हमें इसका फल भी मिलता है, किंतु कई बार ऐसा होता है कि परिश्रम हम करते हैं किंतु श्रेय किसी और को मिल जाता है या कोई और ले जाता है। अब ऐसे में हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उसके पश्चात कार्य करने में मन नहीं लगता। हम अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना ही बंद कर देते हैं। चिंतित रहते हैं कि यदि पुनः मैंने ऐसे ही परिश्रम किए और पुनः इस परिश्रम का श्रेय कोई और ही ले गया तो परिश्रम करके ही क्या लाभ। और इसका परिणाम ये संसार आपको निकृष्ट मानने लगता है। अब आप पूछेंगे कि ऐसे में करें तो करें क्या। आपको एक बात बता दूं कि यदि आप इस बात की चिंता ही ना करें कि आपके परिश्रम का श्रेय किसी और को जाएगा तो आप इस संसार में महान से महान कार्य कर सकते हैं, हर बार स्वयं से ऊपर जा सकते हैं। और ये सीढ़ी बड़ी लंबी है। स्मरण रखिएगा, जब किसी बगीचे में पुष्प खिलता है तो लोग माली को श्रेय देते हैं, किंतु जब सुगंध आती है तब लोग माली को नहीं पुष्प को स्मरण करते हैं। इसलिए निर्विकार प्रयास करते रहिए, परिश्रम करते रहिए, आपको श्रेय अवश्य मिलेगा। भले ही लोग आपको श्रेय देना भूल जाए, कि प्रकृति कभी नहीं भूलती। हम मनुष्य जिनसे प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ करने की चाह रखते हैं। अब जैसे माता पिता को देख लीजिए, अपने संतान के लिए क्या कुछ नहीं करते, जन्म से प्रयास करते हैं कि उन्हें वो सब दे सके जिसकी उसे आवश्यकता है, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसलिए उसकी देखभाल रखते हैं, उसकी चिंता करते हैं, आजीवन प्रयास करते हैं, धन अर्जित करते हैं ताकि संतान को एक घर दे सके, ताकि संतान आनंदित रह सके। किंतु इसमें कुछ न कुछ कहीं ना कहीं अनुचित। अब आप पूछेंगे कि इसमें अनुचित भला क्या है। हमें अपनी संतान को कुछ देखकर संतोष मिलता है तो इसमें अनुचित क्या हो सकता है। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी संतान को आगे जाकर इसी का बहुत बड़ा मूल्य चुकाना होगा। आप ही की संतान को और किसी को। जब उसे कुछ पाना होगा वो संतान सर्वप्रथम आप ही को देखेगी, स्वयं परिश्रम करके उसे पाने का प्रयास वो नहीं करेगी। और जब उसे पा न सके तो सबसे अधिक दुख भी आपके संतान को ही होगा। इसलिए यदि संतान को कुछ देना है तो घर नहीं, सीख दीजिए, एक अच्छे चरित्र के निर्माण का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक अच्छा चरित्र ही इस संसार में सफलता की सबसे बड़ी शिखर तक पहुंचता है। संसार का सबसे बड़ा रोग कौन सा है? कोई कहेगा भूख, कोई कहेगा बुढ़ापा, कोई कहेगा ज्वर आदि इत्यादि। हम सदैव प्रयास करते हैं कि इन रोगों से हम दूर ही रहें। समय समय पर हम चिकित्सक से मिलते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं कि ये रोग हमारे आसपास भी ना भटके। किंतु संसार का ये सबसे बड़ा रोग सदैव हमारे साथ ही रहता है, और इस रोग का नाम है भय। किसी भी बात का भय, लोग क्या सोचेंगे इस बात का भय, यदि मैंने ये किया तो क्या होगा इस बात का भय, यदि मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा इस बात का भय, आदि इत्यादि। देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक भय है जो उसे पीड़ा देता है। अब ये भय करता क्या है? आपकी शक्ति को, आपके आत्मविश्वास को, आपके व्यक्तित्व को मिटा देता है। स्मरण रखिएगा, यदि आप अपना भाग्य स्वयं बनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम भय मुक्त हो जाएंगे। आप स्वयं देखिए कैसी विचित्र सी बात है, जो अब तक हुआ नहीं है उसको लेके हम इतना भयभीत होते हैं कि वर्तमान में स्वयं को पीड़ा देते हैं। इसीलिए
जो अब तक हुआ नहीं है उसकी चिंता मत कीजिए। हाँ, जो हो चुका उसकी समीक्षा अवश्य करें, उससे सीखें अवश्य और जीवन में आगे बढ़ें। जीवन में हम सभी, मेरा अर्थ है हम सभी, केवल ऊपर उठना चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो नीचे गिरना चाहे। किंतु आपको वास्तविक सत्य से अवगत कराऊं तो नीचे गिरना अति आवश्यक है। जब आप नीचे गिरते हैं, सर्वप्रथम आपको ज्ञात होता है कि जब आप ऊंचाई पर थे, वो स्थान, वो समय, उसका महत्व क्या था। उससे भी बड़ी सीख, जब आप नीचे गिरते हैं तभी आपको ज्ञात होता है कि आपके अपने कौन हैं, आपके पराये कौन हैं, आपके हितैषी कौन हैं और वो कौन है जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपसे घृणा करते हैं। देखिए, जब आप गिरते हैं उस समय जिन्होंने आपके लिए हाथ बढ़ाया आपको उठाने के लिए, वो आपके अपने हैं। और जब आप गिरते हैं, ध्यान से देखिए, शांति से, जो आपको देकर हंसे वो आपके पराये हैं। और ये अपनों और परायों के बीच का अंतर आपको तभी ज्ञात होगा जब आप गिरते हैं, तब नहीं जब आप उठते हैं। इसलिए गिरने से कभी भयभीत मत होइए, ये आपको जीवन की बड़ी से बड़ी सीख दे जाता है। इस कील को देख रहे हैं, इसका आकार कितना सुगम है और इसी आकार के कारण इसे बड़ी सरलता से दीवार में ठोका जा सकता है। किंतु जब आप इस कील को पुनः दीवार से बाहर निकालते हैं, आप देखेंगे कि वहां एक चिन्ह रह जाता है। अब इसी की भांति होते हैं हमारे कहे कड़वे शब्द। जब हमारे मुख से ये कटाक्ष निकलते हैं, ये व्यक्ति के मन को आहत कर ही जाते हैं। उसके पश्चात भले ही आप उनसे क्षमा भी मांग लें, किंतु फिर भी उनके ये घाव नहीं भरते। आपके कहे ये शब्द, ये चिन्ह उस व्यक्ति के मानस पटल पर अंकित रह ही जाते हैं। इसलिए मैं सदैव कहता हूं, इन शब्दों की शक्ति को समझिए, इसकी महत्वता समझिए। ये शब्द ब्रह्म है, क्योंकि जहां ये शब्द आपको विजयी कर सकते हैं, वहीं ये शब्द आपके व्याकुलता के कारण, आपके वाचलता के कारण, आपकी उत्सुकता के कारण आप पर विपरीत प्रहार भी कर सकते हैं, भले ही आपकी मंशा अनुचित ना हो। राधे राधे।